बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, दो सेलिब्रिटी बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि उन दोनों ने जो है छुप के निकाह कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कहना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, अगर उन पर गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ हकीकत समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि उन दोनों ने छुप के निकाह किया है। तो आप ये बताएं, इन दोनों को किसी किस्म की फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो दुर्र फिशा की फैमिली ऐसी है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो कि उसको छुपाना पड़े, ना इधर बिलाल अब्बास की फैमिली में ऐसा कोई इशू है। यहाँ पर दोनों ही फैमिलीज एक मॉडरेट फैमिली की तरह है और एंटरटेनमेंट की जो दुनिया है, डेफिनेटली एज यू कैन सी कि वो कितनी बोल्ड दुनिया है। तो दे डू नॉट नीड टू एनी सीक्रेट, उनको किसी राज को रखने की, किसी बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यार ये इसलिए छुपाई गई है शादी क्योंकि दुर्र फिशा जो है उसको अपनी पॉपुलैरिटी का डर है और बिलाल अब्बास को भी पॉपुलैरिटी का डर है कि वो कम ना हो जाए। तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के जिन्होंने आपस में शादी की है और उनको अभी भी जो है रोल्स भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आप देख लें इसको जो दानिश तैमूर है और आयज़ा खान है और इसके अलावा यासिर हुसैन है, उसकी वाइफ है इकरा, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। आप देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बुशरा की जो बुशरा अंसारी की जो भांजी है उसका हस्बैंड, दोनों आते हैं। अब ये सोचने की बात है कि कोई इनको डंडे से तो मार नहीं रहा था कि भाई तुमने क्यों निकाह किया। फिर लोगों ने कहा कि भाई वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, फिर वो लेट आए थे, दोनों एक साथ आए थे। देखें, वो प्रीमियर में लेट तो आए थे मगर वो एक साथ नहीं आए थे, वो अपने अपने अलग अलग घरों से आए थे और एक साथ नहीं आए थे। आइदर वो बाहर किसी भी एंगल के थ्रू आए हों, लेकिन जब वो एंटर हुए तो वो अलग अलग एंटर हुए थे। फिर यहाँ पे कहा गया कि हाथ पकड़े हुए थे। देखिए, यहाँ पे हाथ पकड़ना, गले मिलना डजंट मैटर, ये तो छोटी छोटी चीज़ें समझी जा रही है शोबिज़ में, पाकिस्तानी शोबिज़ में भी। तो यहाँ इन चीज़ों को देख के हम कोई रियल फैक्टर को बेस नहीं बना सकते। फिर कहा जा रहा था कि बिलाल अब्बास बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे दुर्र फिशा का। देखिए, कोई ऐसा पैम्पर वो नहीं कर रहा था। सेकंड बात ये कि एक एथिक्स होते हैं कि एक मेल एक्टर हो और एक फीमेल एक्टर हो, जब वो दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी ड्रामे में काम साथ कर रहे हैं या लेट्स सपोज किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि दुर्र फिशा की या तो लॉन्ग शर्ट बहुत लंबी थी या कुछ शरारा टाइप था, आई डोंट थिंक सो कि वो क्या था, बट था वो कुछ लॉन्गिट्यूडल शेप में कोई डिज़ाइन था। तो उसको एक सेकंड बिलाल अब्बास ने थोड़ा सा सेट किया था कि दुर्र फिशा गिर ना जाए। तो ये रिस्पेक्टफुली भी बंदा कर सकता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि इधर ये शादी का ही कोई स्टोरी घूम रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग साथ उम्रा करने गए थे। ठीक है, देखिए, साथ उम्रा करने गए थे और दुर्र फिशा भी थी, बिलाल भी था। बिलाल ने अपनी पर्सनल कोई पिक्चर जो है वो वहाँ से रिवील नहीं की। दुर्र फिशा ने तो पर्सनली अपने ही हैंड से उसके पिक्चर्स खींची और फिर वो इशू करी, बट बिलाल ने ऐसी पॉपुलैरिटी का कोई इशू नहीं किया। हाँ, किसी और ने उसकी पिक्चर लेके वो कैप्चर करके पोस्ट कर दी थी, मगर अफसोस की बात यह है कि जो जिसने पिक्चर ली है वो भी उम्रा ही करने वाला होगा। तो अब ऐसी सेंसिटिव जगहों पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ता है अपनी इबादत के लिए, रादर देन कि आप पिक्चर्स खींचें और फ़ोटो खींचें। ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, ये वर्थलेस होती है। यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता हो इन लोगों का निकाह जो है वो मदीना में शायद हो गया हो या उम्रे के दौरान हो गया हो, मस्जिद में हो गया हो इनका निकाह। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी रूमर्स कर रही थी। मगर देखिए, अगर ऐसा हुआ होता तो जब इनकी ऐसी पिक्चर बिलाल की वायरल हो गई तो क्या निकाह की नहीं होती। हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं। अगर वहाँ कुछ ऐसा निकाह होता है वो चीज़ हाइड नहीं रह सकती। फिर लोगों ने ये बात कही कि भाई ये दोनों जो है स्पेसिफिकली दुर्र फिशा जो है इसकी शादी कहीं और हो रही थी और वो आपको पता है वो भी एक एक्टर है, मेल एक्टर है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। अच्छा, पॉपुलर तो वो हैं मगर और देखने में भी अच्छे हैं, मगर दुर्र फिशा ने उनको छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि दुर्र फिशा अब उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, आई डोंट नो। क्योंकि उन दोनों की पहले तो
इंटरेस्ट हो गई ना, जब तो शादी तक बात गई थी। मगर उस मेल एक्टर ने भी ये कहा है कि दुर्रफिशा ने मुझसे खुद इस बात को ख़त्म कर दिया। इवन हमारी बात शादी तक जा रही थी और इतना सीरियस मैटर था कि हमारी शादी भी होने वाली थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंटर में कोई बंदा आया है, सडनली किसी ने जंप मारी है जो दुर्रफिशा ने अपनी शादी तक कैंसिल कर दी है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें सिर्फ नज़र आ रही हैं, हमें जो है जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है कि यार बैकग्राउंड जो है इसलिए ऐसा हुआ है कि एम्प्टी है कि अब वहाँ पे दुर्रफिशा शादी करेगी और एक बंदे को उसने इसलिए स्किप कर दिया अपनी लाइफ से कि उसको कोई और पसंद आ गया। अब यहाँ पे पसंद आने वाले बंदे में सबसे पहले हमें बिलाल अब्बास दिख गए। अच्छा, बिलाल अब्बास का मैं एक बात बताऊँ कि बिलाल अब्बास ने और दुर्रफिशा ने यहाँ पे साइलेंट फीडबैक रखी हुई है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं डेफिनेटली दोनों ने शादी की है, क्योंकि दोनों का फीडबैक है साइलेंट है और दोनों अपनी शादी को छुपा रहे हैं, दोनों नहीं चाह रहे कि कोई चीज़ रिवील हो। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं, पब्लिसिटी स्टंट लेने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि जैसे कि अभी उनके ड्रामास कुछ एंड हुए हैं, प्रोजेक्ट उनके पास नए भी आ रहे हैं, पुराने जो पॉपुलर प्रोजेक्ट थे वो ख़त्म हो गए। तो पॉपुलैरिटी की तो ज़रूरत होती है ना, पॉपुलैरिटी तो उन्होंने रखनी है अपने पास। तो उन्होंने जब ये देखा कि यार ये क्या हो गया, ये कैसी न्यूज़ आ रही है हमारे बारे में, तो उन्होंने उसका जो फीडबैक है वो साइलेंट रखा। क्यों? ताकि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो, ज़्यादा वो डिस्कशन में आए और उनको कोई रेड मार्किंग भी ना कर सके, क्योंकि उनकी फीडबैक जो है वो बिल्कुल क्वाइट है और साइलेंट है। तो वो खामोश रह के वो ले रहे नंबर्स गेन। यहाँ पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से जब बात की गई, पूछा गया, तो वो डिफरेंट हैरान हुए। उन्होंने कहा हमें ऐसी बात नहीं पता, अगर ऐसा होता है लेट सपोज कोई एक निकाह करते हैं, वो लेट सपोज अपने प्राइवेट सेरेमनी छोड़ के छुप के भी करते हैं, तो अपने जो बिल्कुल जो क्लोज उनके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आइदर मेल हो या फीमेल, उनको पता चलता है, 99% पता चलता है, ऐसा नहीं होता है कि छुपा रहता है। फिर यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि दुर्रफिशा अगर शादी करेगी तो वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, भाई इसको कोई पूछेगा नहीं शोबिज़ में। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो फीमेल एक्टर्स और मेल एक्टर्स काम कर रहे हैं शादी के बाद और कोई भी उनमें रुकावटें नहीं आ रही। अब लोगों ने क्या क्या बातें उड़ाई। यहाँ पे मरीना खान से एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें इनडायरेक्टली पूछा गया इन एक्ट्रेस के बारे में कि उन्होंने शादी की नहीं की, क्योंकि अभी बड़ा ऑप्टिमम पॉइंट पे ये जो है क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो मरीना खान ने भी इनडायरेक्टली यही कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और डेफिनेटली मैं भी उनसे पूछूंगी। देखिए मरीना खान जो इनफैक्ट एक सीनियर एक्टर है और आई थिंक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भी है कुछ प्रोग्राम्स की वो, तो ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है। अगर उसे पता होता और वो हाइड करना चाह रही होती तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को और वो थोड़ा सा इस बात से अवॉइड करती, बट उन्होंने अवॉइड नहीं किया और इसका उन्होंने ओपनिंग सेंटेंस में जवाब दिया, अपने एक्सप्रेशंस दिए कि भाई मैं पता करूँगी ऐसा क्या है। बाकी सेलिब्रिटीज़ को भी ऐसी कोई जो है क्या कहना चाहिए, कोई न्यूज़ उनके पास अपडेट नहीं आई है। लाइक आप सना को देखें और शोएब, इन दोनों की न्यूज़ जो थी वो तो जो भी इनका जो अफेयर चला था वो जीतो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों पे रिवील हो गया था। लोग बिलाल अब्बास और दुर्रफिशा के आपस के जो रिलेशनशिप है मे भी पॉसिबल वो एक दूसरे में अटैच हों, अटैचमेंट मेंटली तौर पे बहुत हो रही हो दोनों में और केमिस्ट्री मिल रही हो। तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ऐसा भी होता है समटाइम्स वो थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सोचते हैं कि यार हमें इनफैक्ट आगे प्लानिंग क्या करनी है, हमें आगे जो है अपना फ्यूचर बनाना है, सेटल करना चाह रहे होते हैं। मीनवाइल पब्लिक जो है उनको किसी चीज़ को सेटल नहीं करने देती, कुछ क्वेश्चन जो उनके दिल में होते हैं या जो वो स्पेस चाह रहे होते हैं, जो टाइम चाह रहे होते हैं, वो पब्लिक उनको नहीं देती और पब्लिक उन पर पहले इश्यूज़ हाईलाइट करना शुरू कर देती है कि यार शायद इनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसा कहीं से भी कोई ग्रुप नहीं है कि वो खामोशी पे शादी करेगा। और दुर्रफिशा ने एक दफ़ा एक बात बोली थी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं आइदर उसमें मेल हो फीमेल हो, उनमें दोस्ती नहीं चल सकती। उसका भी अपना अंदाज़ा होगा ना ये कि उनमें दोस्ती नहीं चल सकती और उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई आपस में अफेयर ही शुरू हो जाता है अगर वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन रखें तो
तो यहाँ पर दुर्रफिशा के साथ बहुत सारे मेल एक्ट्रेस हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है, मगर प्रेजेंटली शी हैज़ वर्क विद बिलाल अब्बास, और उनके साथ जो है हम फील कर रहे हैं कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और एक बात बताऊँ, निकाह अगर हो गया होता तो यहाँ पर सबसे पहले कोई ना कोई विटनेस होते हैं। विटनेस या तो उनकी अपनी फैमिली के होते हैं, लेकिन फिर भी सेलिब्रिटी को इवन हाउ पता चल जाता। सेलिब्रिटी को अगर बनाते तो फिर उनकी बातों से पता चल जाता। अगर वो डायरेक्टली नहीं कहते तो इनडायरेक्टली वो अपनी स्टेटमेंट ऐसी रखते कि यार मैं इसकी शादी में शरीक था, या मैंने इसका निकाह अटेंड किया था, या मैं विटनेस था इसके निकाह का, और अभी मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो कि फेक स्टेटमेंट ना कहलाए। जब ये बात रिवील हो जाए तो मेरी पर्सनैलिटी के स्टेटमेंट जो है वो डाउन ना हो जाए, या मैं शादी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये करें, मगर अब तक इनकी कोई शादी नहीं हुई है। आपस में इनकी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो लाइफ गुजारने का, अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, बहुत ज़्यादा एक अच्छे लाइफ पार्टनर इनको लग रहा हो कि हम एक दूसरे के लिए हो जाएंगे, तो उसके लिए इनको अभी टाइम चाहिए, और इस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ज़्यादा बना सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये एक न्यूज़ थी, थिंकिंग थी, वो इधर क्लियर कर दी है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।